हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पर्यावरण का बहुत ही प्रमुख टॉपिक भारत की फसलें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो फसल है, पहला क्या है, खरीफ की फसल, दूसरा रबी की फसल, तीसरा जायद की फसल, चौथा नकदी फसल। ये चारों जो फसल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। जैसे सवाल पूछ देगा कि रबी की फसल है कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, या फिर जायद की फसल कब बोई जाती है, काटी जाती है। नकदी फसल के बारे में पूछ देगा और ये भी पूछ देगा कि खरीफ की फसल कौन कौन सी, निम्न में कौन है, रबी की फसल कौन है। इन चारों को मिला देगा, इनकी फसलों को, फिर उसमें से एक को टिक आउट करेगा कि नकदी फसल कौन है। तो इसलिए इसको, इन चारों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। आगे हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे जो फसल है इसके बारे में, क्योंकि ये पर्यावरण में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए इसको इग्नोर करना बिल्कुल सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला क्या है, खरीफ की फसल। जो खरीफ की फसल है यह मानसून के मौसम के अर्थात यानी जून और जुलाई में एक महीने में ये क्या हो जाती है, बोई जाती है। क्योंकि खरीफ की फसल के लिए बारिश की ज़रूरत होती है और जुलाई में क्या होती है, बारिश होती है। इसलिए ये फसल जो होती है वो जून और जुलाई के महीने में उगाई जाती है। इन फसलों को वर्षा ऋतु की फसल भी कहा जाता है। पेपर में पूछ दे कि वर्षा ऋतु की फसल किसे कहते हैं, तो पता होना चाहिए कि जो खरीफ की जो फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है, यानी वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो कौन सी वर्षा ऋतु की कौन सी फसल हो जाएगी, खरीफ की फसल। ठीक है, और जब ये बो दिया जाता है, जब काटने का समय होता है तो इसको उच्च तापमान की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अर्थात गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि उसकी जो दाने हैं वो अच्छे से सूख जाए। इसलिए खरीफ की जो फसल है वो जून और जुलाई के महीने में, यानी बरसात के महीने में बोई जाती है और गर्मी के महीने में से काट ली जाती है। क्योंकि गर्मी में इसके जो दाने होते हैं धूप की तीव्र प्रकाश से क्या होता है, गर्म की वजह से सूख जाते हैं और आसानी से झड़ जाते हैं, यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि पक जाते हैं अनाज। तो वो खरीफ की फसल। अब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी कि कौन कौन सी फसलें होती हैं। ट्रिक के माध्यम से याद करने से ये फ़ायदा होता है कि फसल को आसानी से याद कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। खरीफ की फसल का यह ट्रिक है, यानी खरीफ की फसल जो होती है मक्का होती है, अरहर होती है, गन्ना, धान, तिलहन, बाजरा, ज्वार, ये क्या होती है, ये सब क्या है, खरीफ की फसलें हैं जो जून जुलाई में बोई जाती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है और गर्मी ऋतु में काट ली जाती है। और देखिए इसका ये जो ट्रिक है बहुत ही आसान है। महर, ये जो इसमें रेड दिख रहा है, इसमें जो अनाज है, जो फसल है वो है रेड रेड में। और इसको ट्रिक बनाने के लिए, कोई वाक्य बनाने के लिए मैंने दूसरा चीज़ इस्तेमाल किया है जो मैं ब्लैक में लिखी हूँ। ठीक है, इससे क्या है, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। ठीक है, ज़रा सुनने में भी थोड़ा सा हंसी जैसा लग रहा है कि महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। यह क्या है, यह खरीफ की फसल का ट्रिक है। ठीक है, खरीफ की फसल का ट्रिक है। म से मक्का, हर से अरहर, घ से गन्ना, ध से धान, दिल से तिलहन, दिल और तिल मिल रहा है, बा से बाजरा, अजा से ज्वार। यानी महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, ये किसका ट्रिक है, ये खरीफ की फसल का ट्रिक है। क्लियर है। ट्रिक के माध्यम से याद करने में क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिलता है और आसानी से याद भी हो जाता है। जैसे खरीफ की फसल क्या हो गया, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। अब नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्या है, रबी की फसल। रबी की फसल क्या होती है, अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है। यानी अक्टूबर और नवंबर से क्या समझ में आ रहा है कि ये जाड़े के मौसम यानी शीत ऋतु में बोई जाती है और मार्च अप्रैल यानी जो गर्मी का जो मौसम स्टार्ट जब होता है तो उस माह में काट ली जाती है। और इन रबी की फसलों का भी मैं ट्रिक बताऊँगी एकदम, जो आसानी से आपको याद हो जाए। यानी फसल के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे तो बिल्कुल एग्ज़ाम में फसल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल छूटेगा नहीं। बस ध्यान आपको देना है कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं और ये मेरे वीडियो 2 से 3 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करें। तब रबी की फसल के बारे में देखते हैं कि कैसे ट्रिक के माध्यम से हम रबी की फसल को समझ पाते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना कि रबी की फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर, और काटी कब जाती है, मार्च से अप्रैल। क्लियर है। ये क्या है, ये रबी की सब
फसलें हैं। ठीक है, ये सब रबी की फसल है। जो ये कौन कौन सी, जौ, आलू, गेहूँ, ये सब क्या है, रबी की फसल है। और इसका ट्रिक क्या है, रबी की फसल का आज सच में राई में गेम खेला। यानी रबी की फसल का ट्रिक क्या हुआ, आज सच में राई में गेम खेला। इसमें जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, जो रेड से है, ये क्या है, इसका ये फसल का नाम है। और ब्लैक में जो है उसे ये मिलाने के लिए, मतलब एक सेंटेंस बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए, समझाने के लिए मैंने यूज़ किया है उसमें। तो समझ जाइए कि आ से क्या हो गया, आलू, ज से हो गया जौ, स से सरसों, च से चना, राई से राई, और गेहूँ, गे से, म से मटर। यानी आज सच में राई में गेम खेला। ये किसका ट्रिक है, यह रबी की फसल का ट्रिक है। तो मैंने आपको बताया रबी की फसल का ट्रिक, और रबी की फसल कब बोई जाती है वो भी मैंने बताया। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे, कोई भी सवाल आएंगे एग्ज़ाम में, वो छूटेंगे नहीं। अब नेक्स्ट फसल के बारे में चलते हैं। अब क्या है, जायद की फसल। ठीक है, जायद की फसल मैंने आपको कई बार कहा है कि पढ़ाई को जो है वो बोझ मत बनाइए, बर्डन मत समझिए, एकदम ईजी वे में पढ़िए, हंसते पढ़िए। ये समझिए कि एकदम ईजी है और मुझे पढ़ना है, मुझे सक्सेस होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर आपके माइंड में ये रहेगा कि मुझे कामयाब होना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे मेहनत करना है, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती। जो भी मेहनत करता है उसका फल उसे ज़रूर मिलता है। इसलिए आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए। और टेट का कभी भी वैकेंसी आ सकती है, सुपर टेट आ सकती है, टेट भी एग्ज़ाम भी आ सकती है। इसलिए पढ़ाई करना अभी से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आती है ना वैकेंसी आती है तो उसमें आपको टाइम नहीं मिलता है और आप इतना जल्दी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले से प्रिपरेशन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए जायद की फसल के बारे में पढ़ते हैं। ये जो जायद की जो फसल होती है ना, खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच में जो समय बचता है उस दौरान बोई जाती है। यानी एक सवाल यहाँ से बनता है कि जायद की फसल कब बोई जाती है, तो इसका जवाब क्या होगा, खरीफ की फसल और रबी की फसल के बोने के बीच में जो रहता है टाइम, उसमें बोई जाती है। ठीक है, या फिर सवाल ऐसे भी आ सकता है कि खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच में जो गैपिंग होता है उसमें कौन सी फसल बोई जाती है, तो कौन सी फसल बोई जाती है, जायद की। इन फसलों को क्या जो बीच में बोई जाती है तो बहुत कम समय रहता है, लेकिन ये जो फसल ऐसी होती है जिसमें बहुत कम समय में क्या होता है, ये पक के तैयार हो जाती है, जायद की फसल। ये भी एग्जाम में आता है कि सबसे कम समय में कौन सी फसल पक के तैयार होती है, तो कौन सी फसल पक के तैयार होती है, जायद की। क्लियर है। अब इसका ट्रिक देखते हैं। जो जायद की फसल है, ठीक है, जायद की फसल, तो इसमें कौन कौन सी होती है, तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, ये सब क्या होता है, बहुत जल्दी पक के तैयार होता है। और उसका ट्रिक क्या है, ताऊ खीरा खाकर मर गए। ठीक है, हंसी वाली जैसे लग रहा है कोई जोक है, लेकिन आप चलिए हंसते हंसते ही तैयार कर लीजिए। जो ट्रिक है, ताऊ खीरा खा के मर गए। ता से तरबूज हो गया, ऊ से उड़द, खीरा में खीरा, खा से खरबूजा और कर से ककड़ी। तो जायद की फसल का क्या हो गया, ताऊ खीरा खाकर मर गए। यानी ता से तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, ये सब क्या है, ये इसका ट्रिक है। और ये क्या है, वो अनाज है। ठीक है, और याद रखिएगा कि जायद की फसल बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है और यह खरीफ और रबी के बीच में, जो फसलों के बीच में जो गैपिंग होता है उसमें बोई जाती है। एकदम माइंड में सेट कर लीजिए इस बात को। और जो चौथी फसल है वो नकदी फसल है। यानी मैंने आपको पढ़ा है ना, कौन कौन सी फसल मैंने पढ़ा है, खरीफ, ठीक है, रबी और जायद। मैंने 3 फसलें आपको पढ़ाई और तीनों का मैंने ट्रिक बताया। और चौथा फसल कौन सा है, नकदी फसल। तब देखिए नकदी फसल, नकदी फसल क्या होती है, वो फसल होती है जो जिसको व्यापारी, मतलब व्यापार के रूप में इसको बोया जाता है। व्यापार के रूप में मतलब कहने का ये है कि इसको जो बेचने से, या फिर इससे कपास है, ठीक है, कपास से क्या बनता है, कपास से कपड़े बनते हैं, गन्ना से चीनी बनता है। मतलब इसको ऐसी फसल है ये नकदी फसल जिसको व्यापारिक रूप में देखा जाता है, ठीक ना, और जिसे व्यापारिक कृषि भी कहा जाता है। तो पूछ दे कि व्यापारिक कृषि कौन सी फसल है, देगा खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल और नकदी फसल। तो आपको पता होगा कि पता होना चाहिए कि नकदी फसल जो है उसे व्यापारिक कृषि भी कहा जाता है, व्यापारिक फसल भी कहा जाता है। यानी
इसकी फसल के लिए मतलब बड़े पैमाने से व्यापार किए जाते हैं, यानी कपास को कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गन्ना को इस्तेमाल किया जाता है, गुड़ बनता है गन्ना का, चीनी बनता है, जूट को, तंबाकू को, ये सब क्या है, ये सब चारों जो फसलें हैं ये सब व्यापारी फसलें हैं यानी नकदी फसलें हैं। तो व्यापारी फसल यानी नकदी फसल आप लोगों को समझ में आएगा कि नकदी फसल कौन कौन से। तो इसका देखिए ट्रिक, कागज़ पे तंबाकू, कागज़ मतलब किससे, कपास से है, मतलब ग से, देखिए कागज़, ठीक है, ये कागज़, का से कपास हो गया, ग से गन्ना हो गया, ज से जूट हो गया। और सेंटेंस बनाने के लिए एक्स्ट्रा तो बीच में डालना पड़ेगा तभी तो समझ में आएगा। तो ये हो गया कागज़ से, ये तीनों हो गया, और तंबाकू से तंबाकू, यानी नकदी फसल जो होती है, व्यापारिक कृषि जो होती है, उसका ट्रिक हो गया कागज़ पे तंबाकू। आसानी से याद हो जाएगा। याद करने में कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगता है कि दिक्कत होगी या कोई परेशानी होगी। अगर होगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और ये जो भारत की जो फसलें हैं जो मैंने चारों बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप आसानी से एकदम इजी वे में ले करके पढ़िए। नोट्स तो बिल्कुल आपको बनाना है, और जो भी टॉपिक इसमें समझ में नहीं आए, जो भी लाइन समझ में ना आए, कमेंट कर सकते हैं। और ट्रिक के माध्यम से मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हंसी हंसी में पूरी पढ़ाई हो जाए, समझ में आ जाए। जो फसल है, जो इसको आप लोगों को लगता है पहाड़, रबी फसल क्या है, जायद फसल क्या है, खरीफ फसल क्या है, नकदी फसल क्या है, एकदम लगता है कि दोनों खिचड़ी, ये जो चारों है खिचड़ी बन जाता है। लेकिन मैंने इस हिसाब से पढ़ाया है कि जो चारों है खिचड़ी नहीं बनेगा, अलग अलग बनेगा। आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, और ट्रिक के माध्यम से करेंगे ना तो एकदम ईजी वे में पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड गुड बाय।